कैसा आशिक है तेरे नाम पे कुर्बान है, मगर तेरी हर बात से अनजान हुआ फिरता है। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना स्टार्ट हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोज़ा है जो कि कुछ देर के बाद हम अफ्तार करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला अपनी जो बंदे हैं उनको ढेर सारी नेकियां अता फरमाता है, उनके गुनाह माफ़ फरमा देता है। और इस बाबरकत महीने के अंदर अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाता है और अल्लाह ने बहुत सारे बरक़ात रखे हैं इस महीने में। तो जितना हो सके इस महीने में इबादत करें, अल्लाह को याद करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा रोज़ा है। बज़ाहिर बहुत ज़बरदस्त रोज़े अच्छे जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है। वो गर्मियाँ नहीं हैं जैसे लास्ट ईयर थी गर्मियाँ रमज़ानुल मुबारक में, और लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल जो न्यूज़ में इधर उधर देख रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन मौसम जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी अल्लाह से उम्मीद है कि इसी तरह अच्छा मौसम होगा, सब मुसलमान रोज़ा रखेंगे और इबादत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अल्लाह से बेहतरी के लिए ही दुआ करेंगे। अच्छा जी, आज के टॉपिक के लिए बढ़ेंगे आगे। आज हमारा टॉपिक है बड़ी बीबी के मुतल्लिक। बड़ी बीबी ने जो है मुसलसल जब ये बातें चल रही थी कि अम्मी वहाँ पहुँच चुकी हैं, इनके घर पे भी नहीं हैं और उन्होंने कोई अपने व्लॉग में रिस्पांस भी नहीं दिया। हाजी गुलाम मोहम्मद भी अपनी व्लॉगिंग करते रहे, इधर की इधर बातें करते रहे, बताया नहीं कि मैंने वाइफ को कहाँ रखा है। बहरहाल जी, मैं एक दो दिन तक रिएक्शन वीडियोस नहीं बना सका था अपनी। पता ये चला कि उन्होंने किसी दोस्त के घर पे अपनी वाइफ को रखा हुआ था, जो कि एक अजीब बात है कि पाकिस्तान से अपनी वाइफ को बुला के फिर किसी दोस्त के घर पे रखना, ये समझ से बाहर है मामलात कि भाई ऐसा क्यों किया हाजी साहब ने। दूसरा, आंटी को जब वहाँ वो अच्छी खासी रह रही थी, उनको यहाँ बुलाना इस माह मुबारक में, इस माह रमज़ान में उनको तकलीफ़ देना। एजिड भी हैं, बीमार भी हैं। लास्ट ईयर भी आपको पता है वो यहाँ पे आई थी तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी थी। कोई कह रहा था कि हाजी ने उनको मारा है, तशद्दुद किया है। कोई ये कह रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया है। कोई किस तरह की बात कर रहा था, कोई किस तरह की बात कर रहा था। इस साल भी यही देखा जा रहा है कि जब वो यहाँ उतरी हैं सिवाय हाजी के और कोई नज़र नहीं आया। ना वो 30% था, ना इनकी बेटी थी। अच्छा चलें ठीक है, वो जिस तरीके की बातें चल रही हैं कि बड़ी बेटी से नाराज़गी है उनकी, जो भी मामला थे, मगर असल वजह ये थी कि जब उनको वहाँ से बुलाया जा रहा था, जब ये सारी प्लानिंग चल रही थी, तो उनको क्यों नहीं बताया गया कि भाई यहाँ प्रॉपर अभी हमने आपकी रिहाइश का बंदोबस्त नहीं किया, आप कुछ दिन बाद की टिकट करवा दें, बाद में आ जाएं, अभी आप नहीं आएँ। मतलब ये कि उनको जल्दी जल्दी में बुलाया गया, उसके बाद फिर उनकी ये तस्लील की गई कि उनको घर में भी नहीं रखा गया और उन्होंने हाजी साहब ने उठा के किसी दोस्त के घर पे रखा। अब सुनने में आ रहा है कि वापस उसको घर पे बुलाया गया है। अब ये प्रेशर किसकी तरफ से है? सारा उस बड़ी बीबी की तरफ से है, हाजी की तरफ से है, या कोई और इसमें बीच में मुदाखलत कर रहा है? उसकी वजह से आज थोड़ी सी खुल के इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आंटी का क्या कसूर है जो कि यहाँ से वहाँ गई हैं। और ज़ाहिर है उनको पहले भी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनके जोड़ों वगैरह में तकलीफ़ थी। जब मेरी भी उनसे मुलाकातें हुई थी तो वो बता रही थी कि बेटा मुझे और कुछ भी नहीं, मेरी टांगों में और जोड़ों में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, ये मामलात होते हैं। तो अब जब वो मदीने पहुंच चुकी हैं तो उनके साथ इस तरह का रवैया क्यों किया जा रहा है और बड़ी बीबी ने इस मरतबा क्यों इस तरह मतलब मुंह मोड़ दिया है? ज़ाहिर है वालदा है जी, वालदा चाहे जितनी ही खफा क्यों ना हो, आप सबकी भी वालदेन होंगे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो क्या आप उनको इसी हाल में छोड़ देते हैं कि नहीं उनको इस हाल में छोड़ दें? ये तो तअज्जुब की बात है। देखिए, माँ बाप कैसे भी हों मगर माँ बाप होते हैं, आपको उनका ख्याल करना आपका फ़र्ज़ है उनके ऊपर, और उनको बार बार उनकी जो है खिदमत करना, उनको अपनी तरफ रुजू करना, ये आपके ऊपर ही सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आप क्यों नहीं कर रहे, क्या मामलात हैं, ये तो समझ से बाहर है। बहरहाल जी, इस टॉपिक पे थोड़ी सी आज बात करनी है खुल के। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इज़हार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी जनाब, यहाँ पे बात करूँगा मैं हाजी गुलाम मोहम्मद की। हाजी गुलाम मोहम्मद को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी आंटी को बुलाने की।
अगर उनके पास प्रॉपर रिहाइश का नहीं था सेटअप अपनी वाइफ को रखने के लिए, या उसकी जो बहू है और उसका जो बेटा है उन्होंने उनको कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया था मतलब बुलाने के लिए आंटी के मुतालिक, तो उन्होंने इतनी जल्दबाजी में उनको क्यों बुलाया है। मतलब यहाँ पे जो सारी बातें मैं वीडियोस में देख रहा हूँ वो यही है कि सिर्फ इनको अपना चैनल चमकाना था। ठीक है, जब से आंटी आई हैं इनके चैनल को कोई 2000 लोग भी नहीं देख रहे थे, हाजी गुलाम मोहम्मद को। आंटी सऊदी अरब पहुंची हैं, इनका वॉच टाइम बढ़ा है, व्यूवर्स ने इनको देखना शुरू कर दिया है। जिस दिन वो आई हैं उनकी जो वीडियो बनाई है इन्होंने, उसमें इनके तकरीबन 78,000 व्यूज़ आए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इनको जब रोज़ा रसूल पे लेके गए हैं अपने साथ, उसमें भी इनके तकरीबन 28-30,000 के करीब करीब व्यूज़ आए हैं। उसके बाद फिर दोबारा जब ये गए हैं रोज़ा इफ्तार करने के लिए तो इसकी व्यूअरशिप बढ़ी है। सिर्फ इसने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए अपने वाइफ का इस्तेमाल किया है, उसको इस माह मुक़द्दस में बुला के उसकी तजलील की है, और उसकी मतलब रमज़ान तो उसका ख़राब कर ही दिया, और साथ ही साथ ना वो अपने बेटे से कोई बात कर पा रहा है, ना अपनी बहू से कोई बात कर पा रहा है कि चलो यार एक इतना बड़ा आपने घर ले लिया है, एक कमरा अलग से उसको दे दिया जाए। क्या मामलात हैं, व्यूवर्स भी ये जानना चाह रहे हैं कि भाई उसके साथ इस तरह क्यों रवैया किया जा रहा है इस मरतबा के। चलो आप ना दिखाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप उनको व्लॉग में दिखाओ, ये हमारी डिमांड है सितारा सपोर्टर्स की या सितारा के देखने वालों की कि नहीं आप उसको व्लॉग में ही दिखाओ, मगर माँ वाला बर्ताव तो करो एटलीस्ट। अब जो बातें सुनने में आ रही हैं वीडियोस में कि भाई हाजी ने किसी दोस्त के घर पे रखा है, तो क्या आपकी यहाँ पे इज्जत गवारा कर रही है एज अ बेटी होने के नाते कि आप अपनी वालदा को किसी और के घर पे बर्दाश्त करें रमज़ान के महीने में, जबकि आप एक छत के नीचे बच्चों के साथ रह रही हैं, आप भी एक माँ हैं, और आपने अपनी माँ को ये ऑप्शन दिलवाया है हाजी साहब से डील करके कि आप इसको कहीं बाहर रखें, हमारे घर में ना रखें। तो ये क्या वजूहत है जो सुनने में आ रही हैं बातें, इस तरह क्यों किया जा रहा है। कल की सिचुएशन के बाद फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि अब फाइनली जो है आंटी को वहाँ दोस्त के घर से बुला के हाजी साहब ने अपने घर पे लेकर आए हैं जहाँ ये सब लोग रह रहे हैं, बड़ी बीबी के घर पे। अब इनको कैमरे पे नहीं दिखाया जा रहा है और अब वो रह वहीं पे ही रही हैं उसी घर के अंदर, और ये सुनने में आ रहा है। अब ये हाजी ने स्टैंड लिया है या किसी और ने लिया है ये समझ से बाहर है। बहरहाल सुनने में अभी फ़िलहाल यही आ रहा है कि उनको किसी न किसी तरह वापस उसी घर में लेकर आए हैं ये लोग, और अब हाजी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आगे क्या करना चाह रहा है, क्या मामला थे, किस बिहाफ पे उसने आंटी को बुलाया है। क्या सिर्फ उसने अपने चैनल के लिए बुलाया था कि मैं सिर्फ इसको चैनल में अपने दिखाता रहूँगा, मुझे व्यूज़ मिलते रहेंगे, और हाजी की जो अभी ज़िंदगी का मकसद है कि यही चैनल ही है, चैनल से ही मतलब उसने आगे जो भी है मामला अपनी ज़िंदगी के चलाने हैं। इसको चाहिए था कि देखें अगर प्रॉपर यहाँ बंदोबस्त नहीं हो रहा था तो पहले कोई वहीं पे अलग से मकान ले लेता, क्योंकि अल्लाह ने इसको बहुत दिया हुआ है। जो बातें हमने सुनी हैं, यहाँ पे भी माशाल्लाह उसकी अपनी ज़मीनें हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, और उसकी बड़ी बेटी ने जो जिनके साथ मामलात हुए थे नजमा ने, उन्होंने बताया कि माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। अगर वो नहीं मतलब वहाँ पे उनके मामला समझ में आ रहे हैं और वो आगे उनके साथ नहीं एडजस्ट हो पा रही हैं, तो इनको चाहिए था कि पहले इनके रिहाइश का बंदोबस्त करते फिर इनको पाकिस्तान से बुलाते। ये नहीं कि उनको बुला के फिर तब तजलील करना, एयरपोर्ट से लेके किसी और दोस्त के घर पे रिहाइश करवाना, फिर अपने ही घर पे आने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे अपनाना, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करना। बातें बहुत सारी हैं। अब इसमें यह भी इल्ज़ाम तराशी की जा रही है व्यूवर्स के सितारा ने अपनी वालदा को कसम दी थी या मना किया था कि आप उस घर में नहीं जाओगी, ना उनकी वीडियो में आओगी। हालांकि सितारा जब को याद होगा, आपको याद होगा व्यूवर्स के लास्ट टाइम भी सितारा ने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं की थी। उन्होंने खुद भी आके व्लॉग में अपनी बातें क्लियर की थी कि देखिए मेरी मदर है, जितनी मेरी मदर है उनकी भी उतनी ही मदर है, मैं क्यों उनको मना करूंगी कि आप उनके व्लॉग में ना जाएं। ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है, उनको लें या ना लें, और अपनी अम्मी की मर्ज़ी है कि वो उनके व्लॉग में आना चाह रही हैं कि नहीं आना चाह रही हैं। ज़ाहिर है जी, माँ ने भी देखा कि बड़ी बहन ने छोटी बहन की जो है इतनी किरदार कशी की, उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाईं, और ज़ाहिर है उसके बाद माँ का दिल है जी, माँ का दिल यही चाह रहा है कि जब मेरी बात नहीं सुनी गई, मैंने अपने दुपट्टे उतार के पाँव में रखे, मैंने वास्ते दिए, मैंने हर तरह से समझाने की कोशिश की, मेरी बेटी ने बात नहीं समझी, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उनसे किनारा कशी करने का। तो ये मामला तो पुराने हैं। बहरहाल अब भी वही बातें दोबारा गर्दिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं सितारा का अमल दखल है। सितारा ने बहुत प्रेशराइज किया है आंटी को कि आप वहाँ जाके इनसे ना मिलें, इनकी वीडियो में ना आएँ और आप कहीं अलग रहें।
तो सितारा मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई स्टेप उठा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े प्यार से खुलूस से यहाँ से उनको भेजा था। और वहाँ देख रहा हूँ मैं आजकल उनके सपोर्टर्स की वीडियोस आ रही हैं, जो बीबी अपने व्लॉग में वीडियोस बनाती हैं, छोटे छोटे से क्लिप्स उठा के वो वीडियो में दिखा रहे होते हैं कि देखें सितारा इसको वहाँ पे एक रोल देती थी, यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा दस्तरखान लगाया। तो भाई देखें, इज़्ज़त की जो भी चीज़ होती है, चाहे एक कतरा हो या एक निवाला हो, इज़्ज़त की चीज़ में बहुत बरकत होती है। सितारा ने जब भी माँ को बिठाया, पलकों पे बिठाया और अच्छे तरीके से बिठा के खिलाया पिलाया, आपकी तरह इस तरह तज़लील करके और इस तरह बातें करके सुना के बातें फिर नहीं खिलाया। और खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, किसी की कोई औकात नहीं है कि आज के दौर में कोई किसी को खिला सके। तो जी लास्ट में यही कहना था कि इतनी तज़लील और इतनी बातें सुनने के बावजूद फिर उनको दोबारा अभी अपने ही घर में लेकर आना, तो ये पहले ही स्टेप उठाना था कि लोगों की बातें जो है आप तक ना पहुँचें। और इस तरह माह रमज़ान में ये चीज़ें करना बहुत ही अफसोस की बात है। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि भाई अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको शऊर दे कि इस माह रमज़ान में कम से कम और कुछ नहीं, अपने जहन से वो चीज़ें निकालें और हम अपनी वालदा से माफ़ी मांगें, क्योंकि ये बरकतों वाला महीना है, ये रहमतों वाला महीना है, ये कहते हैं कि माफ़ करने वाला महीना है। अब यहाँ पे हम तो यही बात कहेंगे कि बड़ी बीवी से कि भाई आप अपनी वालदा से माफ़ी मांगें, आपकी माँ है, जन्नत है, जितना हो सके उनकी खिदमत करें। हमें कोई गर्ज नहीं है कि हम आपके लिए कोई नेगेटिविटी वाली बात करें, वो आपका और आपकी वालदा का रिश्ता है, मगर इस तरह का बर्ताव खुदारा ना करें उनके साथ, जो कि पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे होते हैं। तो बहरहाल जी यही चीज़ें अभी हम देख रहे थे, जो ओवरऑल आजकल बातें चल रही थी और आपसे डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।